कल पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मैच खेला गया रावलपिंडी में, जो कि पाकिस्तान ने बासानी 5 विकेटों से जीत लिया। अब इस जीत को हम सेलिब्रेट करें या रोएं पीटें? देखिए, जीत जीत होती है और जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम जीत को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह कि हमारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। कल अरफात मिन्हास, जिनका डेब्यू मैच था, उन्होंने अपने पहले ही ओडीआई मैच में रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान की तरफ से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी उभर कर सामने आए जिन्होंने अपने पहले ओडीआई में 5 विकेटें हासिल की। ये एजाज़ किसी ने हासिल नहीं किया अरफात मिन्हास से, जो कल हासिल किया। हालांकि उनको पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट किया गया। बहरहाल उन्होंने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। और दूसरा, गाजी गौरी के 67 रन्स। गाजी गौरी के 67 रन्स बहुत कीमती थे, जो पाकिस्तान की जीत में अहमियत का हामिल बने। 127 रन्स की पार्टनरशिप जोड़ी गाजी गौरी ने बाबर आजम के साथ। बाबर आजम ने भी कल ज़बरदस्त बैटिंग की, 69 रन्स बनाए। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि हाँ, हमें जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो अलग बात है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी पिच की, और उस स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया को 200 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान ने। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने टॉस जीत कर खुद फील्डिंग का फैसला किया। और शुरू में तो बहरहाल हमारे फास्ट बॉलर थोड़े स्ट्रगल करते दिखाई दिए, लेकिन अबरार अहमद ने फिर पार्टनरशिप को ब्रेक किया। उसके बाद फिर अरफात मिन्हास ने एक के बाद दीगरे 4 विकेटें हासिल की, और एक फिर पार्टनरशिप भी लगी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, 5th विकेट पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप को भी अरफात मिन्हास ने तोड़ा। मज़े की बात यह कि उस स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में शादाब खान महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 8 ओवर में 54 रन्स पड़े। सवाल ये कि शादाब खान टीम में है क्यों? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि माइक हैसल वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो उन्होंने T20 में की थी। चलो ठीक है, T20 में शायद समझ में आ जाता है कि T20 फॉर्मेट है, वहाँ पे ऑलराउंडर्स का भी कोई ना कोई रोल प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ओडीआई फॉर्मेट में, आपको कम से कम आपकी प्लेइंग 11 में 4 रेगुलर बॉलर्स चाहिए होते हैं, 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। शादाब खान की इन्वॉल्वमेंट मुझे कल समझ में नहीं आई, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। वो भी एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। लेट सपोज अगर कल अरफात मिन्हास नहीं चल पाते तो फिर क्या होता, ये भी हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान ने बहरहाल कल का मैच जीत तो लिया 5 विकेटों से बआसानी। 45 बॉल्स कबल पाकिस्तान ने 201 का टारगेट चेज भी कर लिया। ये टारगेट अगर 250 होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हो तो कारआमद साबित होगा पाकिस्तान के लिए। अगर सुफियान मुकीम होते कल शादाब खान की जगह पे, तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया 200 रन्स भी नहीं कर पाता। ये चीज़ें देखनी होंगी। जीत तो बहरहाल जीत है, एक साई ऑफ रिलीफ मिला पाकिस्तान क्रिकेट को। अब वही बात है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि आइंदा आने वाला वर्ल्ड कप जो है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे कोई स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होंगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। इतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन नहीं होगी, और स्लो एंड स्पिन फ्रेंडली जो कि कल पिंडी के पिच में देखने में आई। हालांकि पिंडी की पिच हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए कारआमद रही है, लेकिन पिंडी की पिच को भी स्पिन फ्रेंडली बना दिया। एक सरप्राइजिंग था। बहरहाल लाहौर में किस तरह की कंडीशन होगी, वहाँ पे भी शायद यही सुनने में आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली स्लो एंड स्पिन कंडीशन होगी पिच की। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। देखिए, पिच हमेशा स्पोर्टिंग होनी चाहिए। स्पोर्टिंग पिचेस हो तो फ़ायदा होता है। स्पोर्टिंग में डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, कई स्पिनर को भी मिल जाती है। बॉल एंड बैट के दरमियान बैलेंस होता है, बैट्समैनों को भी सपोर्ट मिलती है, और बैट्समैन को भी खुल के खेलने का मौका मिलता है। स्लो कंडीशंस में मसला ये होता है कि बैट्समैन खुल के स्ट्रोक्स नहीं खेल पाता। अब चूँकि 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, वनडे 50 ओवर्स फॉर्मेट के जो मैचेस है वो अब कम होने लगे हैं कंपैरेटिव टू द T20 फॉर्मेट। अब T20 में फ्रेंचाइज क्रिकेट जितनी हो गई है, और जिस तरह से लोगों को फास्ट क्रिकेट का आदी बना दिया गया है, जिस तरह से चौके छक्के लगते हैं, एक एक इनिंग में 250 रन्स बन रहे हैं। अब जहां 50 ओवर के फॉर्मेट में सिर्फ 200 रन्स बनेंगे तो पब्लिक तो बोर हो जाएगी।
तो बहरहाल 50 ओवर्स के फॉर्मेट को अगर आपने ज़िंदा रखना है तो यहाँ पे स्लो एंड स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस काम नहीं आएंगी, आपने स्पोर्टिंग पिचेस तैयार करनी होंगी। ये मेरा पीसीबी के हुकाम को मशवरा है, बाकी उनकी मर्ज़ी भाई, वो माई बाप है, उनको कौन क्या कह सकता है। बहरहाल पाकिस्तान ने कल का मैच जीता, 1-0 से बरतरी सीरीज़ में हासिल कर लिए। क्या पाकिस्तान दूसरे और तीसरे ओडीआई में अपने इस जीत के तसलसल को बरकरार रख पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे और मैं समझता हूँ कि सेकंड ओडीआई में असल टेस्ट होगा अब पाकिस्तान टीम का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार 200 रन पे तो ऑल आउट हो गई। कोई भी एक पार्टनरशिप अगर थोड़ी और लग जाती और 250 रन ऑस्ट्रेलिया बना लेता तो मैच टफ साबित हो सकता था। वही बात है कि अगर आप वन साइडेड पिचेस बनाएंगे तो वो आपके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आपके स्पिनर्स इफेक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली अगले के स्पिनर्स भी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने साथ स्पिनर्स लेकर आया है। तो बहरहाल वही मैं कहता हूँ कि दे शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस इन बिटवीन द बैट एंड द बॉल, ताकि स्पोर्टिंग कंडीशंस होती हैं तो कॉम्पिटिटिव गेम होता है, पब्लिक इंजॉय भी करती है, बॉलिंग भी होती है, बैटिंग भी होती है, मज़ा भी आता है। तो चले एनीवेज, अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।